अच्छा, सभी पर्सन्स अपने अप्लायंस डाउनलाइंस को पर्सनली मैसेज कर लें। एंड सेशन हमारा स्टार्ट हो गया है। आप उनको कहें कि सर इर्तज़ा आपको सेशन में बुला रहे हैं। क्या सभी पर्सन्स को मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रही है? सभी पर्सन्स को मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है? ओके, जस्ट अ मिनट, स्पॉटलाइट कर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सभी पर्सन्स ठीक होंगे। कैसा जा रहा है आप लोगों का अप्रैल मंथ? ऑल टाइम हाई या ऑल टाइम लो? कैसे हैं आप सब? फैमिली कहती है। वॉइस वॉइस नहीं आ रही मेरी? ओके, ठीक है। ओके। अच्छा, फर्स्ट थिंग, ठीक है। काम पर आने से पहले, टॉपिक पे आने से पहले मैं पूछना चाहूंगा कैसे मिजाज है आप लोगों के, क्या तबीयत है आपकी? ठीक है आप लोग? घर में सब कैसे हैं? काम तो होता रहता है, थोड़ा चिल कर लेते हैं आज। सेशन में रोज लीडर आके कुछ ना कुछ बोल के तो जा ही रहा है। ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, रिजल्ट्स आ जाएंगे, ये कर लो। थोड़ी आज मैं बोलता हूँ कि कुछ होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। राइट? आज कुछ डिफरेंट हो जाए। अच्छा, मेरी साइड से ना नेटवर्क ओके। अगर जिन पर्सन की साइड से इशू आ रहा है, वॉइस नहीं आ रही है, मेरी वीडियो स्टक हो रही है, तो काइंडली अपना नेट चेक कर लें। ओके। अच्छा देखो, आज ना जो टॉपिक है हमारा वो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। बट ना आप लोगों से एक प्रॉमिस चाहिए कि आप लोग, ठीक है, उस पर इम्प्लीमेंट करोगे, ठीक है, और प्रॉमिस करोगे कि हाँ सर ये चीजें, ठीक है, मैं इम्प्लीमेंट करूंगी या करूंगा। तो वो मैंने आप लोगों को बताना है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, मैंने कोई रजिस्टर अपने आगे खोल के नहीं रखा हुआ। कोई मैं सेशन देख के प्रिपरेशन करके आप लोगों को सिखाने नहीं आया। ओके।
कोई मैंने स्पेसिफिक नोट्स नहीं बनाए। ओके, मैं जस्ट ठीक है अपने माइंड के अकॉर्डिंग ठीक है आपको चीजें एक्सप्लेन करने आया हूँ, जो कि मैं करता हूँ, मैं जिस तरीके से क्लोजिंग करता हूँ। ओके, वही चीज मैं आपको बताऊंगा A to Z। और अल्हम्दुलिल्लाह क्लोजिंग्स का रेशियो मेरा अच्छा जा रहा है। ठीक है, मीन्स के मुझे ऐसा पर्सनली फील आ रहा है, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो कि आप लोगों को क्लोजिंग का रेशियो कैसा जा रहा है, आप लोगों की क्लोजिंग कैसी जा रही है, हम डिस्कस करते हैं इस चीज को भी। बट अभी तक रही तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेटिस्फाई भी हूँ थोड़ा बहुत अपने काम से कि मेरी इंप्रूवमेंट आ रही है। ठीक है, तो जो क्लोजिंग पर सेशन है ना हमारा, तो प्रॉपर क्लोजिंग भी सिखाऊंगा मैं। आज जो हमारा मेन टॉपिक है ना वो है सीनियर अप्रोच। मोस्टली लोगों को सीनियर अप्रोच करना नहीं आती होगी, और मोस्टली लोग यहाँ पे सीनियर अप्रोच करते हैं, राइट। अब मुझे सबसे पहले ये बताएं कि यहाँ पर कौन कौन से पर्सन सीनियर अप्रोच करते हैं। यस टाइप करें, जो अप्रोच करता है वो यस टाइप करें। आप लोगों की अप्रोच का क्या रेशियो होता है? आप 5 अप्रोचेस करते हो, कितने क्लोज होते हैं? 5 अप्रोचेस करने के बाद कितने क्लोज होते हैं? 0। अच्छा, बाकी 5 अप्रोच कर रहे हो, कितने क्लोज हो रहे हो? एक। गुड। ठीक है, दो। गुड। अच्छा, मैं ना अभी बताता हूँ कि वैसे तो अप्रोचेस इतनी हुई नहीं है मेरी। एक तो हर चीज का डेटा बहुत जरूरी है। मैं कोई दिखावा नहीं कर रहा, बस मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको इस चीज की इंपॉर्टेंस हो जाए कि अगर जो मैं पॉइंट बताऊंगा ना वो इंपॉर्टेंट है, वो मैटर करते हैं। अगर आप उसके अकॉर्डिंग काम करोगे ना अभी, तो आपको बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आएंगे। ठीक है, आज के अप्रोचेस हटा के मैंने टोटल अभी तक 18 अप्रोचेस किए हैं, जस्ट 18। मैं कंप्लीट बिजनेस नहीं बताऊंगा, बट मैं आपको बता देता हूँ कि ऑलमोस्ट 18 अप्रोचेस में से कितने परसेंट क्लोज हुए होंगे। आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है, कितने परसेंट क्लोज हुए 18 अप्रोचेस में से? 10, 15, 12, 13, ऑलमोस्ट। ठीक है, काफी अच्छा रेशो आ रहा है। ठीक है, तकरीबन भी अगर राउंड अबाउट में आपको बताऊं ना, कंप्लीट बिलिंग वाले भी काफी हैं, 5 प्लस हैं, 5 प्लस जो कंप्लीट बिलिंग कर चुके हैं। इसके अलावा राउंड अबाउट ठीक है 10 से 11, 12 लोग ठीक है ऑलमोस्ट क्लोज हुए हैं, 10, 11, 12 लोग क्लोज हुए हैं। मेरी अप्रोचेस का रेशो ये चल रहा है कि अगर मैं एक दिन में 5 कर रहा हूँ तो नेक्स्ट ये कि 3, 2, मीन्स के वो क्लोज हो रहे हैं, नेक्स्ट डे क्लोज हो रहे हैं। तो ये रेशो चल रहा है। अब वो रेशो इसलिए नहीं चल रहा कि मैं अप्रोच बहुत अच्छी कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अप्रोच बहुत अच्छी कर रहा हूँ, मैं तो मास्टर हूँ, ये हूँ, मेरी वजह से हो रहा है। नो, मैं ये कहता हूँ कि मैं इसका सारा क्रेडिट अपनी टीम को दूंगा। जो मेरी टीम अच्छा माइंडसेट दे रही है, जो चीजें मैं सिखा रहा हूँ, जो चीजें मैं बता रहा हूँ, उन चीजों पे वो अमल कर रही है। ओके, डेट्स वाई निकलेगी ये कि ये अच्छा रेशो हो रहा है। अब माइंडसेट पर्सन का अच्छा आएगा तो ही तो मैं उसको बता पाऊंगा, तो ही मैं उसको चीजें अंडरस्टैंड करवा पाऊंगा। ओके, तो सबसे पहले एक ये चीज नोट करनी है कि हमने डूरिंग ट्रेनिंग ऐसा क्या करना है कि पर्सन का माइंडसेट अच्छा बिल्डअप हो। ओके, फिर मैं सीनियर अप्रोच पे भी आऊंगा कि मैं सीनियर अप्रोच किस तरीके से कर रहा हूँ, तो आप लोग ठीक उस तरीके से भी अप्रोच कर सकते हो, जिससे मैं ज्यादातर जो कॉल करता हूँ उसमें मैं ऑप्शंस देता हूँ पर्सन को। ऑप्शन से क्या होता है कि पर्सन देखिए ऑब्वियसली एक चीज को चूज करता है, तो ये बहुत ज्यादा ठीक है, लाइक मेरे मुझे भी मजा आता है करने में, पर्सन के माइंड से खेलने में, और पर्सन मोस्टली इस तरीके से क्लोज होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ठीक है जो मैं सालों से बोलता आ रहा हूँ, क्लोजिंग किस चीज पर डिपेंड करती है। बहुत से लोग बोलते हैं फॉलोअप पर, बहुत से लीडर्स का अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा अलग पॉइंट ऑफ व्यू है कि क्लोजिंग डिपेंड करती है ट्रस्ट पर, राइट। अगर किसी की भी अकॉर्डिंग क्लोजिंग कुछ और है, तो मेरे अकॉर्डिंग ठीक है क्लोजिंग है ट्रस्ट। आपका प्रोस्पेक्ट के साथ अगर ट्रस्ट है, तो आपका पर्सन डेफिनेटली क्लोज होगा। क्लोज नहीं हुआ आपके साथ कनेक्ट रहेगा। ओके, अब मेरी बात अच्छे से सुने, ठीक है, कि अगर मैं ट्रस्ट की बात कर रहा हूँ, ओके, तो मैं कुछ सोच समझ के कर रहा हूँ। ओके, इट मीन्स कि मुझे इस चीज में रिजल्ट्स आए हैं, मैंने देखा है कुछ चीज, तो मैं आप लोगों को बता पा रहा हूँ। अब मैंने बहुत डीप बात बताई है, ये अगर समझने वाले समझ रहे हैं कि अब एक चीज कि सर क्लोजिंग कैसे होगी, सर कोई टिप बता दो क्लोजिंग अच्छी हो जाए, सर पॉइंट बता दो, ये कुछ भी नहीं होता। टिप क्या होती है, पॉइंट्स क्या होते हैं, कुछ भी नहीं होता। आपको जस्ट एक स्किल पे काम करना है अगर क्लोजिंग अच्छी करनी है। ट्रस्ट कैसे बिल्ड करना है ये भी बताऊंगा, ठीक है, ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा ये भी बताऊंगा, और फिर क्लोजिंग कैसे करनी है, अप्रोच कैसे करनी है वो भी बताऊंगा। तो किसी को कहीं जाना तो नहीं है, जाना तो नहीं है किसी को कहीं?
ओके, वेरी गुड। अब एक प्रिंसिपल मैंने आप लोगों को दे दिया। ओके, अब वो कहते हैं समझदार के लिए ना इशारा काफी होता है। तो वो इशारा मैंने आपको दिया, क्लोजिंग करनी है तो कोई टिप्स नहीं है, कोई पॉइंट्स नहीं है। आपको एक स्किल पे काम करना है अपनी क्लोजिंग रेशो अच्छा करने के लिए, कि सामने वाले पर्सन के साथ जो आपका लाइक ये कि बिगनर है उसके साथ आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाए। ट्रस्ट बिल्ड कैसे होगा? वन टू वन मीटिंग करने से। मैं आपसे बात कर रहा हूँ वीडियो ऑन करके, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मैं अपने बिगनर से बात करूंगा वीडियो ऑन करके, एक बार नहीं, दो बार, तीन बार, तो ऑब्वियसली ये कि मेरी फेस वैल्यू बढ़ेगी। और जब वो देखेगी कि मैं एक ऑफिस में बैठा हूँ और मैं उसको बार बार प्रोडक्ट्स दिखा रहा हूँ अपने, मैं उसको अपनी डायरी दिखा देता हूँ, मैंने आज किसी को कॉल की टाइमिंग्स दी हुई है, मैं उसको वो दिखा रहा हूँ। ओके, इसके अलावा ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कॉल पर मैंने सर आसान को बुला लिया, सर आसान को दिखा दिया, मेरे पास तो पूरा सीईओ बराबर में बैठा हुआ है कंपनी में, कम्युनिटी का, सॉरी। तो अगर मैंने सरसान को दिखा दिया फॉर एग्जाम्पल लेके सरसान से बात करवा दी, इस तरीके से तो पर्सन का ट्रस्ट बिल्ड हो रहा होता है। स्लो स्लो पर्सन का ट्रस्ट बिल्ड होता है। इन चीजों से ट्रस्ट बिल्ड होगा। ओके, बातें करने से बॉन्ड बनता है। बात कर लो, स्टोरी रिलेट कर लो, स्टोरी टेलिंग कर लो, अपना कोई किस्सा सुना दिया, उसका कोई किस्सा सुन लिया, बॉन्ड क्रिएट हो गया। ट्रस्ट बिल्ड जस्ट इस तरीके से ही होगा कि जब आप सामने वाले पर्सन के सामने जाओगे। अगर आप सामने वाले पर्सन के सामने नहीं जाओगे, आपका रेशो खराब रहेगा। पांच लोगों को प्लान दो, 10 लोगों को प्लान दो, एक या दो बंदे कर लेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, हो सकता है उसमें से भी नहीं करेंगे। क्लोजिंग का रेशो अच्छा करना है तो इट्स मीन्स कि आपने अपने बिगनर के सामने अब आना होगा। ठीक है, 2026 चल रहा है, आप अभी भी अगर उसी तरीके से फॉलो कर रहे हो जिस तरीके से हम 2025, 2024, 2023 में करते आ रहे थे, ऑडियो कॉल पे, हाँ जी मैम सेशन कैसा लगा, बेस्ट पार्ट क्या था, बोरिंग, वही सेशन का बता दो, फॉरएवर ये दे रहा है, फॉरएवर वो दे रही है। अगर इन्हीं चीजों में मटके रहेंगे, एक इन्हीं चीजों पर अटके रहेंगे, तो फिर रिजल्ट्स भी हमें पुराने ही मिलेंगे। तो अपडेट करना पड़ेगा वर्क के साथ साथ। आपका व्हाट्सअप भी अपडेट होता है, आपका मोबाइल भी अपडेट होता है, इवन इवन कि आपकी हर मोबाइल की एप्लीकेशन अपडेट होती है, तो खुद को भी अपडेट करो। अपडेट किस तरीके से करना है मैंने आपको बताया, ये मैं आपको प्रिंसिपल दे रहा हूँ, और आप इनको अच्छे से यूज करो। कि आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है, ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आप एक ऐसी मीटिंग अपने बिगनर के साथ रखो जिसमें आप वीडियो कॉल पर वन टू वन उससे डिस्कशन करोगे, ऐसे सामने बैठ के। ओके, ऐसे आप सामने बैठ के अपने पर्सन के साथ वन टू वन टेके डिस्कशन करोगे, जिसमें बात क्या करनी है मैं ऑलरेडी सेशन लगा चुका हूँ उस पर। इससे पहले जो मैंने मीटिंग लगाई थी वो मैं ऑलरेडी लगा चुका हूँ, यूट्यूब पे अपलोड है, अगर किसी पर्सन ने नहीं देखी थी तो उसको जाके देखे। ओके, अब मैंने ये चीज अपनी टीम से इंप्लीमेंट करवाई। ओके, मैंने इस चीज पर ये बोला कि जो पर्सन आप पर्सन मेरे लाइक बिगनर से वन टू वन मीटिंग करेगा, उसका स्क्रीनशॉट देगा, तो मैं उसकी अप्रोच करूंगा, अदरवाइज आप खुद कर लो अप्रोच। नेक्स्ट डे अप्रोच करवानी थी, ऐसा सारा शुरू होगा मेरे पास, ठीक है सर वन टू वन मीटिंग डन, सर वन टू वन मीटिंग डन। इससे क्या चीज हो रहा है? इससे पहली चीज, मेरे एस में कॉन्फिडेंस आ रहा है। मेरे पास जो एस है, जो मेरे फ्रंट पे काम कर रहा है, मेरे फ्रंट के फ्रंट पे काम कर रहा है, एक न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर है, वो एक बिगनर से वीडियो कॉल पे बात कर रहा है, वो भले ही खराब बात कर रहा है, बट वो वीडियो कॉल पे जाके बात कर रहा है। एंड जो लीडर्स बैठे हैं उनको अच्छे से पता होगा, जो मीटिंग होस्ट करते हैं, कि वीडियो कॉल पर बात करने से, सेशंस मीटिंग होस्ट करने से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, कॉन्फिडेंस हमारा बिल्डअप होता है, राइट, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, फिर हम इजीली सबसे बात कर पाते हैं। ओके, कॉन्फिडेंस आ जाता है तो हमारा काम करने का रेशो और अच्छा हो जाता है। पहली चीज ये कि अगर हमारा फ्रंट इस चीज पर लाइक आपने उसको स्ट्रिक्ट किया कि आपने वीडियो कॉल करनी है, तो पहली चीज ठीक है उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। दूसरी चीज, सामने वाले पर्सन के साथ ठीक है उसका ट्रस्ट बिल्ड होगा। तीसरी चीज ठीक है, आपके एज की फेस वैल्यू बनेगी, आपके एज की फेस वैल्यू बनेगी। अब अगर कोई लड़की हिजाब करके वन टू वन मीटिंग कर रही है, तो मुझे नहीं लगता कि वो खाली वन टू वन मीटिंग करके अपना मोबाइल ऑफ करेगी, अपना हिजाब उतारेगी, रख देगी। मुझे ऐसा लगता है कि वो फिर दो चार कंटेंट भी बना ही लेगी, कि मैंने हिजाब पहना है आज, तो मैं आज एक कंटेंट भी बना लेती हूँ, आज मैं एक कोई वीडियो बना लेती हूँ सोशल मीडिया पे अपलोड करने के लिए। ओके, क्योंकि मोस्टली लड़कियों को हिजाब करने में मुझे ऐसा फील होता है कि भाई काफी टाइम लगता है, तो वो उसको यूटिलाइज करती हैं। ओके, तो ये चीज आ जाती है कि अगर वो हिजाब करेंगे तो कंटेंट भी बन जाएगा, तो इसलिए इसके बेनिफिट ही बेनिफिट है। ओके, तो कोशिश ये करनी है, ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपने पर्सन से दो तीन दफा वीडियो कॉल पे बात करनी है। एक फॉलो आप उसका वीडियो कॉल पे कर लो, और एक मीटिंग टेस्ट से पहले आप उसकी वन टू वन मीटिंग जिसको हम कहते हैं, आप उस मीटिंग को वीडियो कॉल पर होस्ट करो। कैसे? जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ इसी तरीके से आप चिल होकर बात करो। बात क्या करनी है?
मीटिंग अपलोड है, जाके देख लेना अगर किसी पर्सन ने नहीं देखी। ओके, गेटिंग माय पॉइंट। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, ठीक है। अब आप जब ऑब्वियसली देखिए इस तरीके से काम करोगे तो आपका जो बिगनर होगा ना उसका माइंडसेट भी बहुत अच्छा बनेगा, उसके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आप पे ट्रस्ट करने लगेगा। तो इंशाल्लाह जब आप अपनी अप्रोच लेकर जाओगे अपने अपलाइन के पास, सीनियर अपलाइन के पास, तो इंशाल्लाह आपको अच्छे रिस्पॉन्स आएंगे इस चीज के रिगार्डिंग, ठीक है। अब सीनियर अप्रोच पे आ जाते हैं। तो पेन कॉपी सबके पास है तो मैं लिखवा देता हूँ सीनियर अप्रोच किस तरीके से करनी है। और जो पर्सन नहीं करते तो मैं यही बोलूंगा कि आप अपने बिजनेस के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल बनो, अपनी अप्रोचेस खुद करो, अपलाइन पे डिपेंड ना रहो। अपलाइन से टाइम लेना है, अपलाइन टाइम देगा तो अप्रोच होगी। आप खुद से अपनी सीनियर अप्रोच करो, खुद से क्लोजिंग करो, ठीक है, क्योंकि ये चीज ज्यादा बेटर है और अच्छा रिजल्ट देती है कि आप अपने पर्सन को खुद क्लोज कर रहे हो। इसमें आप एक अच्छे डाउनलाइन बनते हो। पेन कॉपी सबके पास है तो हम शुरू कर लें। ओके, अब यहाँ पर देखो सबसे पहले ऑब्वियसली ठीक है, अप्रोच जो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से भी होती है। बट मोस्टली ठीक है अगर देखा जाए तो हम एक ही वर्डिंग यूज कर रहे होते हैं। माइंडसेट सामने वाले पर्सन का अलग होता है, हमारी कुछ वर्डिंग आगे पीछे हो जाती है। बट ये है कि होती वर्डिंग्स वही है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अप्रोच कर रहा हूँ तो मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। सबसे पहले पर्सन से आप ऑब्वियसली जो आपका पर्सन आ रहा है, देखो एक चीज बहुत ज्यादा आप लोग लाइक देख लो, सुन लो, समझ लो इसको, कि जो आप लोग इंट्रोड्यूस कर पाते हो अपने अपलाइन को, सीनियर अपलाइन को, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप, ठीक है सर, सर ये मेरी पर्सन है, इन्होंने, इनसे आप बात कर लें, इनसे आप बात कर लें, सर ये मेरी पर्सन है, इन पर्सन ने 2cc देख लिया है, आप इनसे बात कर लें। इस तरीके से भी होता है, सर ये मेरी पर्सन है, इनको आप सोल्यूशन दे दें, इनको आप सोल्यूशन दे दें। इस तरीके से भी देखिए इंट्रोडक्शन होता है, मीन्स के स्टार्ट ही खराब हो जाता है। स्टार्ट ही देखिए इस तरीके से होता है कि सामने वाले पर्सन की कोई हाइप नहीं होती, कोई मसला नहीं होता। तो लाइक अब मैं क्या बोलूँ, अब ऐसा मेरी टीम में भी होता है। तो प्रॉपर इंट्रोडक्शन किस तरीके से देना है ये लाइन भी मैं बता देता हूँ। तो आप इसको लिख लो, कुछ पर्सन से बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन देते हैं, कुछ पर्सन है जो बिल्कुल भी अच्छा इंट्रोडक्शन नहीं देते। तो किस तरीके से देना है कि अस्सलाम वालेकुम सर, ये मेरी पर्सन है, ठीक है, हर नाम है स्नेहा, एंड शी इज वेरी पैशनेट, एंड माशाल्लाह से 2cc प्लान सेशन देखकर आई है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, और आप इनको ज्वाइनिंग प्लान गाइड कर दें। ओके, एंड नेहा सर इर्तजा के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो नेक्स्ट आप कंटिन्यू कर लो। दैट्स इट, सिंपल। पर्सन की तारीफ कर दी, पर्सन का नाम बता दिया, पर्सन को ज्वाइनिंग प्लान गाइड कर दो सर, लेट्स ये बता दिया, ऑथेंटिक हो गया थोड़ा सा। इस तरीके से ठीक है आप बता सकते हो, और काफी वे है, ठीक है, और जिस तरीके से आप बता रहे हो ठीक है, अगर तो वो ओके जाने दो, ठीक है। अब यहाँ पे अप्रोच की तरफ आते हैं। सबसे पहले ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ठीक है, ओके। तो फर्स्टली ठीक है आप मुझे अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे दें, क्या करती हैं, कहाँ से बिलोंग करती हैं, क्वालिफिकेशन क्या है आप, ठीक है। तीन ये चीजें हो गई। इंट्रोडक्शन लेने के बाद ठीक है, मैं अपना इंट्रोडक्शन नहीं देता, मैं नेक्स्ट डायरेक्टली क्वेश्चन करता हूँ पर्सन से, क्योंकि मोस्टली पर्सन स्टूडेंट होते हैं। तो फिर मैं पर्सन से ये पूछ लेता हूँ कि अगर आप ऑलरेडी स्टूडेंट हो, सो बिंग आर स्टूडेंट, ठीक है, आप किसी ऑनलाइन ब्रेकिंग की तरफ क्यों आना चाह रहे हो, क्या रीजन है, क्या मोटिव है, क्या नीड है, क्या प्रॉब्लम है। क्या रीजन है, क्या मोटिव है, क्या नीड है, क्या प्रॉब्लम है, ये चार चीजें मैं पूछता हूँ। या कोई प्रॉब्लम है, क्या कोई नीड है, क्या रीजन है, और मोटिव क्या है काम करने का। तो वो मुझे एक्सप्लेन करती है। जैसे कि अभी मैं एक रिसेंटली लड़की से बात कर रहा था, तो मैंने पूछा कि क्या कोई प्रॉब्लम है, उसने बोला नहीं सर। मैं कही तो क्या कोई नीड है, उसने बोला नहीं सर। तो मैंने क्या मोटिव है काम करने का, तो उसने बोला मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ। तो मीन्स की मैंने बोला ये नीड है वांट है, तो उसको ये भी नहीं पता कि नीड क्यों है, वांट क्या है। तो इस तरीके से देखिए पर्सन को ये चीजें एक्सप्लेन करनी है सारी, कि नीड क्या होती है, वांट क्या होती है। ओके, अब जो पर्सन देखे आपके आगे बोल रहा है कि सर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना मेरी नीड है, इट मीन्स कि वो करेगी। ओके, वो उसकी नीड है। वांट मीन चाहना, तो मीन्स के चाहत तो हमारी चेंज होती रहती है, अगर हम नहीं भी बन पाए इंडिपेंडेंट तो कोई मसला नहीं है। ओके, तो ये चीज देखिए एक्सप्लेन करनी है। अगर पर्सन की वांट है तो वो वांट नीड में चेंज करनी है। ओके, नीड में चेंज कैसे होगी, तो उसको पाकिस्तान की सिचुएशन बता के, कंडीशंस बता के, उसके पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है, कोई सेकंड अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो ये चीजें जब उसको स्पेंड करेंगे तो वो उसी टाइम पर उसकी वो नीड भी बन जाएगी, ठीक है। अब आ जाते हैं ठीक है नेक्स्ट प्रोसेस पे, कि अब आगे पर्सन से ठीक है मैं पूछ लेता हूँ कि आपने सेशन वॉच किया 2cc प्लान सेशन, ठीक है, उसमें क्या समझ में आया आपको, 2cc क्या है, किस तरीके से कंप्लीट होगा। ओके, ये क्वेश्चन करने के बाद ठीक है पर्सन जब मुझे बताता है तो फिर मैं उससे थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ, कि मुझसे पूछता हूँ अच्छा चले ठीक हो गया, मुझे ये बताएंगे आपने फॉरएवर समझा अच्छे से, 3 से 4 दिन की ट्रेनिंग ली, तो मुझे बताएंगे फॉरएवर में इतना पोटेंशियल नजर आया आपको।
कि फॉरएवर आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है 360 के एंगल पर। फॉरएवर में इतना पोटेंशियल नजर आया। पर्सन वहां पर मोस्टली पर्सन यही कहते हैं कि जी बिल्कुल फॉरएवर में बहुत पोटेंशियल है। देन ठीक है, मैं पूछता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर अल्लाह ना करे आप फॉरएवर नहीं कर पाते किसी भी रीजन की वजह से, आपके पेरेंट्स मना कर देते हैं कि नहीं करो, रहने दो, फ्रॉड है, स्कैम है, तो मुझे ये बताओ कि लाइक आपके पास कोई सेकंड ऑप्शन या कोई सेकंड अपॉर्चुनिटी है जिसके थ्रू आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, मीन्स कि जो उसकी नीड है उसी को हम वहां टारगेट करेंगे। ओके, वहां पे पर्सन मोस्टली केसेस में बोलते हैं कि नहीं हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, फॉरएवर ही है, तो वहां पे कहता हूँ कि फॉरएवर जस्ट एक लास्ट होप है। इट्स मीन्स के फॉरएवर को एनी हाउ एनी कॉस्ट करना होगा, एनी हाउ एनी कॉस्ट करना होगा, या फिर जस्ट आप छोड़ दोगे, तो वो बोलते हैं वहां पे नहीं सर, एनी हाउ एनी कॉस्ट करना होगा। ओके, नेक्स्ट मैं पूछता हूँ कि फैमिली से डिस्कस किया हुआ है, फैमिली से बताया हुआ है चीज के रिगार्डिंग। अगर वो कहते हैं कि यस हाँ मैंने फैमिली को बताया हुआ है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है हमारा कि फैमिली को अगर बताया हुआ है तो फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है चीज के रिगार्डिंग, तो वहां पर मोस्टली पर्सन बोलते हैं हाँ सपोर्टिव है, सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब वहां पे अगर कुछ पर्सन बोलते हैं कि हाँ बहुत सपोर्ट कर रहे हैं ये वो, तो मैं पर्सन को ये बोलता हूँ कि अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो कि फैमिली अभी मना कर देती है कि रहने दो, स्कैम है, फ्रॉड है, छोड़ दो, जो सपोर्टिव फैमिली अभी है वो मना कर देती है, तो आप क्या करोगे नेक्स्ट? आप इसको छोड़ दोगे, गिव अप कर दोगे, या फिर इसके लिए एफर्ट करोगे, कन्विंस करोगे, पेरेंट्स को मनाओगे? ओके, तो यहाँ पे पर्सन को ऑलरेडी देखिए उसको एक माइंडसेट देना पड़ता है, तो मैं माइंडसेट देता हूँ उसको। उससे पूछता हूँ पहले कि अगर फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स ने मना कर दिया तो क्या होगा, तो वो वहां पर बोलती है वहां पर कि नहीं सर मैं एफर्ट करूंगी, कन्विंस करूंगी, किस तरीके से करूंगी, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकती हो, आपको क्या पता है इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, आपको क्या पता है, या फिर आप कैसे उनके डाउट्स क्लियर करोगी, थोड़ा बहुत उससे बातचीत करके। ओके, नेक्स्ट ठीक है, फिर आगे कंटिन्यू, क्योंकि बिकॉज वहां पे पर्सन ठीक है इसी तरीके की रिस्पॉन्स करते हैं कि हाँ मैंने एफर्ट ही करनी है, मैंने कन्विंस ही करना है उनको, और इंशाल्लाह पेरेंट्स मान जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट 2cc पर आ जाता हूँ। 2cc किस तरीके से एक्सप्लेन करना है, 2cc एक्सप्लेन करने से पहले ठीक है जस्ट अ मिनट, मैं अभी कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, सबको मेरी ऑडियो वॉइस, ऑडियो वीडियो क्लियर है? ओके, सॉरी गाइस, कंटिन्यू करते हैं। अब जो मैं 2cc एक्सप्लेन करता हूँ, सारा गेम इसी चीज का है कि 2cc किस तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ, इसमें मैं पर्सन को किस तरीके से बताता हूँ चीजें, और फिर किस तरीके से ऑप्शन देता हूँ, तो ये अच्छे से सुनिएगा। अगर किसी को आवाज का मसला हो या कोई भी इशू हो तो वो मुझे बता दे, ठीक है। अब यहाँ पर आता है कि पर्सन ने 2cc का बताया कि 2cc ये है, 2cc वो है, अपने तरीके से एक्सप्लेन कर लिया। नेक्स्ट मैं पर्सन को बोलता हूँ चलो ठीक है, हम थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बेसिकली 2cc है क्या, इसको कंप्लीट किस तरीके से करना है, एंड इसको कंप्लीट करने के बाद क्या बेनिफिट होंगे। ओके, इतना बोला। अब नेक्स्ट ठीक है, मैं उसको बताता हूँ। सबसे पहले देखो, कोई भी काम शुरू करने से पहले हर काम का एक क्राइटेरिया होता है। ओके, मीन्स के फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक कॉलेज गोइंग पर्सन हो, तो ऑब्वियसली ये कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी के लिए एडमिशन लोगे, तो यूनिवर्सिटी में ऑब्वियसली आपको टेस्ट देना होगा, यूनिवर्सिटी में ऑब्वियसली एडमिशन फॉर्म्स होंगे, फिलअप्स करने होंगे, मीन्स के एक प्रॉपर क्राइटेरिया होगा, फीस भी होगी, देन जाके आपको एडमिशन मिल सकता है। फिर आगे ऑब्वियसली ये कि सेमेस्टर वाइज के आपकी फीस होगी जो आपको पे करनी होगी। ओके, अब ये चीजें हो गई, एक क्राइटेरिया हो गया। अब इसी तरीके से फॉरएवर को भी स्टार्टअप करने का एक क्राइटेरिया कि हमें लाइफ में वन टाइम अपने 2000 cc पॉइंट्स को कंप्लीट करना है। ओके, अब जब हम अपने कंप्लीट 2000 cc पॉइंट्स कंप्लीट करते हैं तो कंपनी को एक 2cc का टर्नओवर जाता है, जिसकी बेस पर
कंपनी हमें अपनी डिस्ट्रीब्यूशन देती है एंड 30% का बिजनेस पार्टनर बना लेती है, और हमें एक आईडी देती है विच इज 12 डिजिट आईडी, जिसपे कंपनी हमें लाइक ये कि हमारा एक लेवल क्वालिफाई कर देती है विच इज असिस्टेंट सुपरवाइजर। ठीक है। अब यहाँ पर डिपेंड ये करता है कि ये 2000 सीसी पॉइंट्स कंप्लीट किस तरीके से होंगे। कंपनी ने अपने हर प्रोडक्ट्स को डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स को सीसी पॉइंट्स दिए हुए हैं, एंड क्यों दिए हुए हैं, क्योंकि बिकॉज फॉरएवर 160 प्लस कंट्रीज में एस्टैब्लिश है, हर कंट्री की करेंसी डिफरेंट है। दैट्स व्हाई फॉरएवर ने अपने प्रोडक्ट्स को केस क्रेडिट पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब यहाँ पर हम जब 1000 सीसी पॉइंट्स के प्रोडक्ट्स को परचेज करेंगे तो 1 सीसी बन जाएगा, और जब हम 2000 सीसी पॉइंट्स के प्रोडक्ट्स को परचेज करेंगे तो हमारा 2 सीसी बन जाएगा। ठीक है। अब जब 2 सीसी कंप्लीट होगा तो फिर आपका एक टर्नओवर जाएगा कंपनी को। अब देखो बेसिकली एक चीज को समझो कि फॉरएवर लिविंग ना इन्वेस्टमेंट प्लान वर्क नहीं करती, फॉरएवर लिविंग टर्नओवर बेस्ड काम करती है। ओके। अब यहाँ पर देखो, अगर फॉरएवर लिविंग इन्वेस्टमेंट वर्क कर रही होती या इन्वेस्टमेंट करवा रही होती तो हम स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग नहीं देते। ओके। हम डायरेक्टली उन पर्सन को ट्रेनिंग देते जो कि इन्वेस्टर होते हैं। ओके। जो कि लाइक पैसे इन्वेस्ट कर सकते होते हैं, जो भी इन पर्सन होते हैं। बट आपने देखा होगा ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपने जिस भी पर्सन से सेशन लिए, जिस भी पर्सन ने आपको गाइड किया, वो मोस्टली स्टूडेंट हो गए। कोई भी आपको पर्सन आपकी मम्मा का या बाबा की एज का नहीं दिखा होगा, है ना, राइट। इट मीन्स कि जब वो स्टूडेंट थे, वो 2 सीसी करके आए, तो हम भी इजिली 2 सीसी कर सकते हैं। रिलेट करने से ये होगा, एंड ऑब्वियसली वो फेस कर वहां पे ऑब्वियसली जज करेगा कि हाँ भाई जाहिर सी बात है, जब उसने किया था तो मैं भी कर सकता हूँ। तो ये चीज ठीक अच्छी लाइक सामने वाले पर्सन को हिट करती है। अब यहाँ पर आ जाता है कि क्या बोल रहा था मैं, कहाँ पर था। 2 सीसी, लास्ट क्या पॉइंट बोला मैंने, जिंदा है सब। इन्वेस्ट इन्वेस्ट होता 2 सीसी करके टर्नओवर बढ़ा, ठीक हो गया। अब यहाँ पर ठीक है, हम कंपनी को टर्नओवर दे रहे हैं, ठीक है। तो कंपनी हमें लाइसेंस दे रही है N160 प्लस कंट्रीज में काम करने की, एक ऑब्वियसली एक आईडी दे रही है विच इज 12 डिजिट आईडी, जिसपे हम स्पॉन्सर कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक लाइन बोली थी बीच में कि यहाँ पर मोस्टली स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि मैंने बताया कि अब यहाँ पर जो टर्नओवर दे रहे हैं फॉरएवर लिविंग में, ये लाइन पे था कि इन्वेस्टमेंट प्लान वर्क नहीं करती, टर्नओवर बेस्ड काम करती है। ठीक है। अब टर्नओवर बेस्ड काम करती है क्योंकि बेकर ठीक है ये कि यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स ही हैं। आपने देखा कि हर पर्सन ही स्टूडेंट है, ड्यूरिंग ट्रेनिंग जो आपको गाइड कर रहा है इवन कि आपकी अपलाइन स्टूडेंट है, मैं खुद भी स्टूडेंट हूँ। तो डेट्स वाई ये कि जब हम लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। ठीक है। ये चीज हो गई। अब दूसरी चीज ठीक है, एक और आ जाती है कि फॉरएवर लिविंग 160 प्लस कंट्रीज में स्टैब्लिश है। इट मीन्स कि फॉरएवर एक वर्ल्ड वाइड कंपनी है, मीन्स कि वो ग्लोबली बिजनेस कर रही है, पूरे वर्ल्ड में स्टैब्लिश है। अब इतनी बड़ी कंपनी में ओके, कोई हमें जॉब भी ना दे, बट वो कंपनी हमें अपनी डिस्ट्रीब्यूशन दे रही है। इट्स मीन्स के उस कंपनी का राइट बनता है कि वो सामने वाले पर्सन को थोड़ा सा फिल्टर आउट कर ले कि वो पैशनेट है या नहीं है, वो डेडिकेटेड है या नहीं है। सो दैट्स व्हाई कंपनी ने ये रिक्वायरमेंट रखी कि जो जो पर्सन कंपनी को 2 सीसी का टर्नओवर देंगे, उन्हीं पर्सन को कंपनी आगे अपनी डिस्ट्रीब्यूशन देगी। ठीक है। अब यहाँ पर आ जाता है कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा हो कि कंपनी अगर फ्री में डिस्ट्रीब्यूशन दे दे तो क्या होगा। अब देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल कंपनी सबको फ्री में अपनी डिस्ट्रीब्यूशन देने लग जाती है, अब यहाँ पे होता क्या है कि जो नॉन सीरियस पर्सन है वो भी इस कंपनी में आ जाएंगे, हर पर्सन ही फॉरएवर को ज्वाइन करने लग जाएगा। अब हर पर्सन फॉरएवर को ज्वाइन करेगा, नॉन सीरियस, ठीक है, और कुछ टाइम पास करने वाले, तो ऑब्वियसली कंपनी को नुकसान होगा, राइट। और जो पैशनेट होंगे, डेडिकेटेड होंगे, जो हार्ड वर्क कर रहे हैं, ऑब्वियसली हर प्रोफेशन में हार्ड वर्क कर रहे हैं, बट बेंगा पाकिस्तानी, अगर उनको एक अपॉर्चुनिटी या एक चीज फ्री में मिल जाएगी तो क्या वो हार्ड वर्क करेंगे, क्या वो पैशनेट होंगे? नो। ओके। वहां पे पर्सन भी ये बोलता है नो। तो मुझे आप बताओ कि ये चीज कंपनी ने सही रखी है गलत रखी है। तो पर्सन खुद बोलेगा कि ये चीज सही रखी है कि कंपनी को हमें टर्नओवर देना चाहिए। एक माइंडसेट जो उसका यहाँ पे रेडी हुआ। ओके। नेक्स्ट ठीक है। अब यहाँ पर ठीक है, आपको सर हसान मोहम्मद ने 2 सीसी की करंट अमाउंट बताई होगी, तो वो क्या बताएगी? ओके। जो कि राउंड अबाउट 2,05,200 रुपीज से, ओके, पर्सन ने बताई, ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताएं कि एक बिजनेस शुरू करने के हिसाब से ठीक है आपके अकॉर्डिंग कि ये अमाउंट एक बहुत बड़ी अमाउंट है या फिर वैलिड अमाउंट है, मीन्स के नॉर्मल अमाउंट है एक बिजनेस शुरू करने के हिसाब से। तो वहां पे मोस्टली बिजनेस बोलते हैं बिजनेस शुरू करने के हिसाब से बहुत छोटी अमाउंट है, मिनिमम सी अमाउंट है। ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये कि नेक्स्ट अगर कोई पर्सन जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पर्सन बोल रहा है कि हाँ भाई बहुत मिनिमम सी अमाउंट है। नेक्स्ट देखिए ये कि फिर पर्सन से मैं पूछता हूँ कि अच्छा मुझे ये बताएं कि आपके अकॉर्डिंग, ओके ऑब्वियसली आप एक स्टूडेंट हो, तो क्या आपके पॉकेट में राइट नाउ ठीक है अभी पैसे पड़े हैं इतने, 2 लाख, 2 लाख 2.5 लाख पड़े पॉकेट में? हम वहाँ पे पर्सन बोलते हैं कि नहीं सर मेरे पॉकेट में इतने पैसे नहीं है, तो मैं बोलता हूँ डेट्स वाई आप करना चाह रहे हो, राइट। अगर आपके पॉकेट में अभी 1 लाख होता, 1.5 लाख होता, 2 लाख होता, तो शायद आप नहीं करना चाह रहे होते।
इट्स मीन्स कि आपकी फैमिली में सब कुछ ठीक चल रहा होता, या फॉर एग्जाम्पल हर चीज मतलब परफेक्ट हो रही होती, तो आपको कुछ करने की नीड नहीं थी, राइट। इट्स मीन्स के पैसे नहीं है जब भी कुछ करना है, अगर आज नहीं करेंगे तो कल भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कल भी पैसे नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाता है, यहाँ तक ऑलमोस्ट ठीक है, पर्सन को कंफर्मेशन ले ली, समझ में आ रहा है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक हो गया, ओके। नेक्स्ट, ठीक है, फिर पर्सन को एक्सप्लेन करना है कि देखो अब यहाँ पर क्या है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अब जो अमाउंट है आपके अकॉर्डिंग ज्यादा है, तो कुछ पर्सन के लिए, ओके, हमारी मैनेजमेंट ने किया है कि एक मेंटोरशिप लॉन्च की है, ओके। अब वो मेंटोरशिप हर किसी पर्सन को हम नहीं दे सकते, और ना हम देना चाहते हैं, क्योंकि उसकी 100 स्लॉट्स होती हैं, ओके। अब उसकी एक टाइम लिमिट होती है, एक डेडलाइन होती है, जो जो पर्सन देखिए उस डेडलाइन में अवेल करते हैं मेंटोरशिप को, उन्हीं पर्सन को देखिए लाइक ये कि मेंटोरशिप मिलती है, और मेंटोरशिप अवेल करने पर देखिए आपको डिस्काउंट मिल जाता है। अब डिस्काउंट किस तरह का मिलता है कि आपको एक स्पेशल कॉम्बो पैक दिया जाता है। अभी तो मैं स्पेशल कॉम्बो पैक यूज कर रहा हूँ, जब रमजान था तो मैं रमजान ऑफर का बोल रहा था, जब ईद थी तो मैं ईद ऑफर का बोल रहा था, और इससे पहले आई थिंक पता नहीं मैं क्या बोल रहा था। मीन्स कि जो त्योहार आ रहा हो, ठीक है, उस त्योहार को मैं यूज कर लेता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल ईद आ रही है, रमजान आ रहा है, तो रमजान की वजह से कंपनी ने कॉम्बो पैक लॉन्च किया, विच इज स्पेशल कॉम्बो पैक। उस कॉम्बो पैक में कंपनी आपको 1500 सीसी पॉइंट्स की प्रोडक्ट दे रही है, एंड अगर हम कंपनी से वो डायरेक्टली बाय करते हैं तो कंपनी हमें 500 सीसी पॉइंट्स एक्स्ट्रा रिवॉर्ड देती है। एंड नेक्स्ट ये है कि आपको जस्ट 1500 सीसी पॉइंट्स के हिसाब से पे करना पड़ता है, जिसकी एक्चुअल कॉस्ट बन जाती है 1,49,800 रुपीज, ओके, 1,49,800 रुपीज। एंड नाउ देखिए इस पे आपको राउंड अबाउट 65,000 का डिस्काउंट मिल जाता है, एंड आई थिंक इट्स अ गुड चांस फॉर यू कि आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अच्छा मुझे बताओ, बाय द वे, आप विद डिस्काउंट करना चाह रहे हो, विदाउट डिस्काउंट करना चाह रहे हो? ये दो चीजें, ठीक है, विद डिस्काउंट करना चाह रहे हो, विदाउट डिस्काउंट करना चाह रहे हो, ये दो ऑप्शन जब पर्सन को दोगे तो पर्सन को एक ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शन देने का मेन पर्पस ये, क्लोजिंग में आप अगर ऑप्शंस को सामने रखोगे ना, तो पर्सन एक ऑप्शन को चूज करेगा, ओके। अब यहाँ पे होता है क्या है कि अगर हम शॉपिंग करने जाते हैं तो ज्यादातर यही होता है कि ये वाला पैक कर दूं, ये वाला कर दूं, राइट, ये वाला ले लो, ये वाला देना है, ये वाला देना है, चार पांच ठीक है टी शर्ट्स हैं, और ये वाली देनी है, ये वाली देनी है, ऐसा होता है नहीं होता। हमारे आगे ऑप्शंस रखे जाते हैं, तो हमारा सब क्वेश्चन पॉइंट इस सोचने पर रेडी हो जाता है कि मुझे तुरंत डिसीजन लेना पड़ेगा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो वहां पे तुरंत एंड फौरन, ठीक है, आपका पर्सन डिसीजन लेगा और बोलेगा कि मुझे विद डिस्काउंट करना है, ठीक है। और वहां पे पर्सन अगर विद डिस्काउंट को चूज कर रहा है, ओके, तो आपने बोलना है कि अब अगर विद डिस्काउंट आप करना चाह रहे हो, तो इट मीन्स के मेंटोरशिप को होल्ड करना होगा, मीन्स के मेंटोरशिप क्वालिफाई करनी होगी। इसका क्राइटेरिया क्या है? आज 21 अप्रैल है, अगर आप नेक्स्ट 2 डेज में, ठीक है, नेक्स्ट 2 डेज में 23 अप्रैल तक, ओके, अगर 23 अप्रैल तक अपनी कंप्लीट बिलिंग अरेंज करते हो 1,49,800 रुपीज, तो विद मेंटोरशिप विद डिस्काउंट आपका 2 सीसी हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप नहीं करते हो तो आपका 2 सीसी 2,05,200 में होगा। 2 डेज का टाइम देता हूँ, ओके। कि अब आप मुझे बताओ कि आपके लिए 2 दिन में 1,49,800 रुपये अरेंज करना मुश्किल है, या आप इजिली 2,05,200 रुपये अरेंज करना चाहोगे? क्या पर्सन चूज करेगा? पर्सन क्या चूज करेगा कि मैं 2 दिन में 1,49,800 रुपये अरेंज करने के लिए, एफर्ट करने के लिए, मतलब अरेंज करने के लिए, मैनेज करने के लिए एफर्ट तो करूंगा, ओके। तो ये चीज आ गई, मीन्स के पर्सन को फंसा दिया, तो ऑब्वियसली उसने ये चूज करना है कि अगर फॉर एग्जाम्पल कि आप मुझे बताओ कि अब आप, ठीक है, नेक्स्ट 2 डेज में 1,49,800 रुपये में 2 सीसी करना चाहोगे, या आप 2,08,200 रुपये में करना चाहोगे। इट मीन के नेक्स्ट 2 डेज में कर लोगे तो 1,49,000 में हो जाएगा। समझ में आ रहा है? वहां पे पर्सन ठीक है बोलता है कि नहीं सर, मैं करना तो 1,49,000 में ही चाहूंगा, बट मैं ये भी पूछता हूँ कि अच्छा मुझे बताओ कि 1,49,000 रुपये अरेंज करना 2 दिन में आपके लिए इजी होगा या फिर मुश्किल होगा? ओके, डिफिकल्ट होगा या इजी होगा? तो मोस्टली केसेस में पर्सन बोलते हैं सर डिफिकल्ट है। अगर मैं 10 अप्रोचेस कर रहा हूँ तो 10 में से ठीक है समझ लो कि 2 लोग ऐसे होंगे जो बोलते हैं मैं कर लूंगा, 2 दिन में कर लूंगा, डिस्काउंट चाहिए, मेंटरशिप चाहिए, जो मेंटरशिप की एक अच्छी हाइप बन जाती है, तो बोलते हैं मेंटरशिप चाहिए, डिस्काउंट चाहिए। तो बोलता हूँ ओके वेरी गुड, फिर मैं उन पर्सन को रिजर्वेशन का ऑप्शन नहीं देता कि मिनिमम बिलिंग करो, 2 डेज में करो जो भी करना है, ठीक है। ये चीज हो गई। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन हो रहा है कि डिफिकल्ट है, 2 दिन में नहीं हो सकता, 1,49,000 भी अरेंज नहीं हो सकते, तो मैं पर्सन को बोलता हूँ कि आपकी प्रोग्रेस को देखते हुए, इस चीज को अंडरस्टैंड करते हुए, मैं आपको एक फेवर दे रहा हूँ। वैसे तो ये फेवर मैंने जस्ट एक पर्सन को देनी थी, और मुझे लगा कि लाइक ये कि आपको देनी चाहिए, तो मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है।
मीन्स कि एक पर्सन को देखिए 10 में से एक पर्सन को मैं ये ऑप्शन दे सकता हूँ कि जो कि अपनी मेंटोरशिप की स्लॉट को होल्ड कर सकता है। इसका क्या क्राइटेरिया है? मेंटोरशिप की स्लॉट अगर आप कल शाम 6 बजे तक होल्ड करते हो, अगर आप कल शाम 6 बजे तक मिनिमम बिलिंग करते हो 26,200 रुपीज की, तो आपकी पर्सनल मेंटोरशिप की स्लॉट होल्ड कर ली जाएगी और आपको रिमेनिंग अमाउंट 1,26,800 अरेंज करने के लिए मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करके आपको टाइम पीरियड दिलवा दूंगा, जिस गिवन टाइम पीरियड में आप बाकी के अमाउंट को अरेंज कर सकते हो और इजीली अपने आप को इनरोल कर सकते हो। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड चांस फॉर यू कि आपको डिस्काउंट भी मिल गया, मेंटरशिप भी मिल गई, टाइम भी मिल गया, राइट? पर्सन बोलता है राइट। ओके, ऐसा ही है सर। अब मैं इसको थोड़ा डीपली एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, कि कैसे ठीक है लाइक आप क्वालिफाई कर सकते हो और इसके और क्या मजीद बेनिफिट्स होंगे। ओके, मजीद बेनिफिट्स क्या होंगे इसके कि देखो, अगर आप मिनिमम बिलिंग करते हो 26,200 रुपीज की, तो देखो आपको पहला बेनिफिट मिल गया डिस्काउंट, दूसरा बेनिफिट मिल गया टाइम, तीसरा बेनिफिट मिल गया सिस्टम। जो सिस्टम आपने देखा 80 to 90% आपका माइंडसेट बना, आपके डाउट्स क्लियर हुए, ठीक है, आप करना चाह रहे हो। इसी तरीके से ऑब्वियसली यही सिस्टम, यही वीडियोस आपको दी जाएंगी जो कि आप डुप्लीकेट करोगे लोगों को, तो ऑब्वियसली उनका भी माइंडसेट बनेगा। 80 to 90% सिस्टम काम कर देगा, 20 to 30% एफर्ट आपकी होगी। अब वो एफर्ट में भी देखिए हम आपको सपोर्ट करेंगे। चौथा बेनिफिट आपको मेंटरशिप अवेल करने पर मिलेगा। लीड्स 50 to 100 कॉन्टेक्ट आपको मंथली बेसिस पे हमारी साइट से दी जाएंगी, जिन पर्सन को आप गाइड करोगे, ये सिस्टम डुप्लीकेट करोगे। पांचवा बेनिफिट कि गाइड कैसे करोगे, कम्युनिकेट कैसे करोगे, बोलोगे क्या, बोलना क्या है, आपको वो भी सिखाया जाएगा, आपको वो भी बताया जाएगा। आपको किस तरीके से देखिए अपना सक्सेस ही करना है, किस तरीके से आपको मैनेजर करना है, उस चीज की प्रॉपर आपको रोड मैप्स दिए जाएंगे पांचवे बेनिफिट्स में। छठा, पर्सनल इंश्योरेंस। आपको जो अमाउंट आपने लगाया रिकवर कैसे होगा 1 से 2 महीने में, किस तरीके से देखिए लाइक आप उसको कवर कर सकते हो, उसकी प्रॉपर आपको एक प्लानिंग, एक रिकवरी प्लान दिया जाएगा जिसके थ्रू आप अपनी अमाउंट को 1 से 2 महीने में इजिली रिकवर कर सकते हो। ओके, ये छठा पॉइंट हो गया। सातवां पॉइंट कि आपको मेंटरशिप अवेल करने पर सुपरवाइजर लेवल आपका 25 सीसी की जगह 10 सीसी पर अवेल अचीव होगा। मैंने अपने टाइम पे 25 सीसी पे किया, आपको मौका मिलेगा 10 सीसी पे करने का। ओके, इट्स मीन के इट्स अ बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर यू कि आप अपना सुपरवाइजर 10 सीसी पे कर लोगे। मैंने अपना सुपरवाइजर 25 सीसी पे किया था, जितने लीडर्स थे 25 सीसी पे क्वालिफाई करके आए, आपको मौका मिल रहा है 10 सीसी पे करने का। तो ये 7 बेनिफिट ठीक है मेंटोरशिप की स्लॉट होल्ड करने पर आपको दिए जाएंगे। ओके, अब इसके बाद मैं पूछता हूँ कि अब देखो राइट नाउ जो पाकिस्तान की सिचुएशन चल रही है, पाकिस्तान की जो कंडीशन है, उनको देखते हुए अगर मैं बात करूं तो आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है 1,45,000 1,49,000 रुपए अर्न करना 1 से 2 महीने में इजी है, आसान है, मुश्किल है? वहां पे पर्सन बोलते हैं बहुत मुश्किल है, पाकिस्तान की सिचुएशन को देखते हुए तो पॉसिबल ही नहीं है 1 लाख बंदा कमा ले। तो मैं बोलता हूँ कि बिल्कुल ऐसा ही है, पाकिस्तान की सिचुएशन को देखते हुए तो पॉसिबल नहीं है, बट अगर हम फॉरएवर करते हैं तो फॉरएवर के इनकम प्लान से ये चीज बिल्कुल पॉसिबल है। फॉरएवर के इनकम प्लान से ये चीज बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? अब मान लो कि आपने स्टार्टअप किया। ओके, अब सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, अमाउंट रिकवर हो जाएगी 1 महीने में, मैं पैसे रिकवर कर लूंगी अपने। प्रैक्टिकली है या नहीं, रियल है या नहीं, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि अब आपको यहाँ पर मंथली बेसिस पे आप अपना स्टार्टअप करते हो, आपको नेक्स्ट 2 मंथ्स में 300 कॉन्टेक्ट दिए गए। 300 कॉन्टेक्ट को आप यही सिस्टम डुप्लीकेट करते हो जिस तरीके से आपका क्लाइंट है। मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ, ठीक है, तो इस चीज को आप अंडरस्टैंड करिएगा। ओके, अगर फॉर एग्जाम्पल 300 में से हमारे साथ ठीक है मिनिमम 5% स्टार्टअप करते हैं, ठीक है, ये मैं बोल रहा हूँ। अब मैं जब अप्रोच कर रहा होता हूँ तो पर्सन से बुलवाता हूँ कि अगर आपको 300 कॉन्टेक्ट दिए जाते हैं, स्लो स्लो बात करता हूँ, और नेक्स्ट आप उनको गाइड करते हो, उनको सिस्टम डुप्लीकेट करते हो, तो कितने लोग आपके साथ स्टार्टअप कर सकते हैं, तो वो आपको पता है कि हर घंटा इतना, तो ऑब्वियसली आपको भी पता है कि किस तरीके से बात करनी है, तो मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल अब वो बोलता है 150, तो हम 5 का रेशो लेके कंसिडर करते हैं। 5 का रेशो अगर मैंने कंसिडर किया, फॉर एग्जाम्पल 5 लोग अगर मैं ऐसा शुरू कर रहे हैं, तो इट्स मीन के पर पर्सन हमें 36,000 रुपए जनरेट होता है। ओके, एंड नाउ 36,000 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना बनता है, कैलकुलेट करके बताएं। ओके, पर्सन से पूछ रहा है। ओके, तो ऑलमोस्ट वो बनता है 1,80,000। ओके, तो राउंड अबाउट इट्स मीन कि जो अमाउंट आपने लगाई थी क्या वो रिकवर हो गई? पर्सन क्या बोलता है कि हाँ सर रिकवर हो गई। ओके, रिकवर हो गई। नेक्स्ट जो आपको प्रोडक्ट्स मिले क्या वो फ्री हो गए? जी सर फ्री हो गए। अपॉर्चुनिटी मिली क्या वो फ्री हो गई? जी सर फ्री हो गई। आपको मेंटरशिप मिली क्या वो फ्री हो गई? जी सर वो फ्री हो गई। इट्स मीन्स के अगर हम मेंटरशिप अवेल करते हैं तो ये बेनिफिट ठीक है आपको दिए जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप मुझे बताएं, मैंने आपको दो क्राइटेरिया बताए। एक क्राइटेरिया कि आप 1,49,800 रुपए अरेंज करो, नेक्स्ट 2 डेज में आप कंप्लीट विद मेंटरशिप 2 सीसी कर लो।
दूसरा क्राइटेरिया देखिए लाइक ये है आपके पास कि आप कल के दिन में 26,200 रुपये अरेंज करो और मिनिमम बिलिंग करके अपनी स्लॉट को होल्ड करवा लो, और बाकी के टाइम के लिए आप लाइक टाइम, बाकी की अमाउंट के लिए आप टाइम पीरियड बढ़वा लो। तो कौन सा क्राइटेरिया चूज करेंगे आप? ऑप्शंस, ओके, ऑप्शंस दिए तो वहाँ पे मोस्टली लोग 26,200 को चूज करते हैं, और मोस्टली केसेस में 26,200 नेक्स्ट डे ही आ जाते हैं, क्योंकि हाई वैसी लगी हुई होती है, आ जाते हैं। अब यहाँ पे अप्रोच एंड नहीं हुई है मेरा हालत जरूर खुश हो गया, लेकिन अप्रोच एंड नहीं हुई। 26,200 को पर्सन चूज करता है, ठीक है। तो फिर मैं पर्सन से पूछता हूँ कि 26,200 रुपये, इट्स मीन कि आप कल की डेट में अपनी मेंटरशिप की स्लॉट को होल्ड करवा लोगे? यस सर, मैं करवा लूंगा। किस तरीके से करवाओगी? 26,200 रुपये हैं आपके पास? 26,200 रुपये आपके पास हैं आपकी जेब में? अगर पर्सन के पास पैसे हैं तो पर्सन बता देगा जी सर 26,000 तो है। अगर पर्सन के पास नहीं है, सर पैसे नहीं है, तो कहाँ से अरेंज करोगे, कैसे अरेंज करोगे? ओके, पेरेंट्स से लोगे, दोस्तों से लोगे, कैसे लोगे? तो वहां पे उसको थोड़ा सोल्यूशन देने। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पर्सन बोलता है कि सर पैसे हैं 10,000 रुपए, मीन्स के बाकी के 16,200 रुपये अरेंज कर ले। तो क्या लगता है अपने पूरे करियर में 18 साल 19 साल जितनी भी उसकी एज है, 19 साल के करियर में इतनी अपनी फेस वैल्यू बनाइए कि कोई आपको 16,200 रुपये उधार दे दे, लोन दे दे? है आपकी इतनी फेस वैल्यू? वहां पे पर्सन बोलते हैं, थोड़ी सी ईगो पे बात आ जाती है, तो जी सर मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगी इंशाल्लाह, मेरी फ्रेंड्स है। कुछ पर्सन बोलते हैं कि नहीं सर बिल्कुल भी नहीं, हमारे फ्रेंड्स ऐसे हैं ही नहीं, क्योंकि हमारे फ्रेंड्स खुद हमारी तरह हैं, तो हमें कैसे लोन देंगे? तो हमें पेरेंट्स से डिस्कस करना पड़ेगा, पेरेंट्स से कंसल्ट करना पड़ेगा, पेरेंट्स ही बताएंगे हमें कि क्या करना है, कैसे करना है। तो ये चीज आ जाती है। तो बोलता हूँ पेरेंट्स को कैसे बताओगे? मीन्स के पेरेंट्स से आप पूछोगे, ठीक है। एक होता है पेरेंट्स से पूछना, और एक होता है पेरेंट्स से डिस्कस करना। जैसे कि एक हो गया परमिशन लेना, और एक हो गया डिस्कस करना। तो आप परमिशन लोगे, डिस्कस करोगे? तो मोस्टली लोग बोलते हैं कि परमिशन लेंगे, ठीक है। और मोस्टली लोग बोलते हैं सर डिस्कस करेंगे। तो जो परमिशन वाले होते हैं, देखिए वहां पर मैं उन पर्सन को बोलता हूँ कि अगर आपके सर में दर्द होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो या मैकेनिक के पास जाते हो? तो वो बोलता है कि मैं सर डॉक्टर के पास जाती हूँ। तो बोलता हूँ मैकेनिक के पास क्यों नहीं जाती? तो वो बोलती सर मैकेनिक के पास हमारा सोल्यूशन नहीं होता। तो मैंने कहा था आपके बाबा के पास आपका सोल्यूशन है, आपके बाबा हैं इंजीनियर, आप जाके उनसे पूछ रहे हो कि मैं फॉरएवर में 2cc कर लूँ, मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर लूँ, तो आपके बाबा क्या बोलेंगे? आपके बाबा को तो कुछ पता ही नहीं, व्हाट इज एफएलपी, व्हाट इज P3, व्हाट इज P1, व्हाट इज P2। तो ये तो आपको पता है ना, सिस्टम किसने देखा है? नेहा ने देखा है, आपने देखा है, ओके। बाबा ने तो नहीं देखा। तो इट्स मीन्स कि हमने डिस्कस करना है, पेरेंट्स को ये चीज बतानी है कि बाबा ये अपॉर्चुनिटी बेस्ट है, मैंने देख लिया, समझ लिया, मेरे डाउट्स क्लियर हैं, आप जस्ट मुझे सपोर्ट करो। मैं आपकी बेटी, और ऑब्वियसली मैं आपका पैसा जाया तो नहीं होने दूंगी ना। मैं ऐसा तो नहीं चाहूंगी कि आपकी इतनी बड़ी अमाउंट वेस्ट हो जाए, बेकार में चली जाए, नहीं ना। तो आप मुझ पर भरोसा रखो, आप मुझ पर भरोसा रखते हुए जस्ट लाइफ में वन टाइम एक दफा मुझे चांस दो, आप मुझे ये अमाउंट एज अ लोन अरेंज करके दो। नेक्स्ट ठीक है, मैं आपको इंशाल्लाह 2 महीने में रिकवर करके दूंगी। और कंपनी गवर्नमेंट ऑफ एसीसी से रजिस्टर्ड है, कंपनी की ये वीडियोस बाबा ये देखो, बाबा ये देखो, बाबा देखो, बाबा से बात करवा दो मेरी, इस तरीके से। तो ये मैंने पर्सन को बताया, ठीक है। तो पर्सन को थोड़ा आइडिया हो गया कि पेरेंट्स को कैसे बोलना है, पैसे कैसे बात करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर पर्सन के पास अमाउंट होती भी है, तो मैं पर्सन से मोस्टली केसेस में ये बोलता हूँ कि अमाउंट अरेंज है, कॉल के बाद भेज दो। मीन्स के अगर कॉल के बाद भेजते हो तो मैं आपको डिस्काउंट दे देता हूँ, ओके। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 2cc की अमाउंट क्या है, 1,49,800। अगर आप फॉर एग्जाम्पल कॉल के बाद ही अपनी मेंटरशिप की स्लॉट होल्ड करवा लेते हो या 1 घंटे तक भी करवाते हो, तो 1 लाख आपका 46,000 में 2cc हो जाएगा। 2,000 रुपये का डिस्काउंट दे दूंगा आपको। 2,000 रुपये के डिस्काउंट में पर्सन तो आपको फौरन क्लोज हो रहा है ना। तो 2,000 1,000 का डिस्काउंट तो दे दो। थोड़ी सी क्रिएटिविटी अगर यूज करें, थोड़ा सा माइंडसेट यूज करें, एजेंसी लगाएं, थोड़ा सा पर्सन को लाइक उसका फायदा दिखाएं, तो क्लोजिंग फौरन हो जाती है। तो मेरी ऐसी भी क्लोजिंग हुई है, अप्रोच करके उसी दिन पर्सन ने पेमेंट भेजी है। और वो जस्ट इसीलिए हुई है क्योंकि बिकॉज पर्सन को उसका फायदा दिखाया कि अभी कर लो तो ये हो जाएगा। तो पर्सन कर लेता है, ठीक है। समझ में आ सकता है? एंड नेक्स्ट ठीक है, पर्सन को फिर मैं थोड़ी स्टोरी रिलेट कर देता हूँ। तो देखो बाय द वे बेसिकली मैं अगर आपको अपना बताऊँ, तो फिर मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। दिस इज मी इंतजार, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान हैदराबाद, और मैं असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ, मैंने 2 सालों में ये किया वो किया। एंड नेक्स्ट ठीक है ये कि मैंने जब स्टार्टअप करना था, मीन्स के अपनी जर्नी, ओके। तो आपने अपनी जर्नी सामने वाले से एक्सप्लेन करनी है, उसको रिलेट करनी है जो अप्रोच कर रहा है, ओके। उसको थोड़ा बहुत हाउ नाउ देना है कि लाइक ये कि हाँ भाई, कि उसने कैसे किया था, आपको क्या क्या करना पड़ेगा, ओके। समझ में आया सबको? ओके, ठीक हो क्या? अगर किसी भी पर्सन का क्वेश्चन है कोई भी, तो वो कोई क्वेश्चन कर सकते हैं।
कोई मसले की बात नहीं। बाकी इस महीने सुपरवाइजर कौन कौन बन रहा है, असिस्टेंट मैनेजर कौन कौन बन रहा है, मैनेजर कौन कौन बन रहा है, सीनियर मैनेजर कोई बन रहा है, कोई सोनिंग बन रहा है, कोई सलार बन रहा है। आपके मुंह में घी शक्कर मैं भी बनी जाऊंगा इंशाल्लाह। मैं मैनेजर समर हाशमी। नहीं। ओके। मैं सुपरवाइजर, चलो बहुत अच्छी बात है, ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन। अपना ये मंथ कैसा गुजरा आप लोगों का, सीसीज वगैरह आ रही है नहीं आई है, बिजनेस कैसा जा रहा है? मजा आ रहा है अप्रैल मंथ में? ओके। अच्छा, लास्ट थिंग, ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा आगे कि देखो, अगर आपको क्लोजिंग अच्छी करनी है अपनी, तो आप इस चीज पे इम्प्लीमेंट कर लो बस जो मैंने बताई है आपको, कि पर्सन के आगे, पर्सन के साथ अच्छा ट्रस्ट बिल्ड करो। ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अगेन इसलिए बोल रहा हूँ ताकि ये कि आप इस चीज पर इम्प्लीमेंट कर लो अच्छे से, कि आपको इस चीज की पता चल जाए कि कितना वैल्यू है इस चीज की, इस बात का कितनी वैल्यू है। कि आप अपने पर्सन के साथ 1 to 1 मीटिंग लास्ट में करो, एक नहीं, 2 3 मीटिंग करो, जितनी हो सकती है करो, एक बिगनर के साथ। एक बिगनर को इस तरीके से क्लोज करके देखो, आपको खुद को चेंज नजर आएगा अपने काम में, खुद को चेंज नजर आएगा, खुद में भी इंप्रूवमेंट नजर आएगी। 7 बेनिफिट्स का अगेन बता दें, 7 बेनिफिट्स का मैं अगेन बता देता हूँ। पहला बेनिफिट कि हमें डिस्काउंट मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। ओके। तीसरा बेनिफिट हमें सिस्टम मिल जाएगा। चौथा बेनिफिट, ठीक है, कि हमें लीड्स दी जाएंगी, 40 to 50 कॉन्टेक्ट, ठीक है, हमें हर मंथ दी जाएंगे। पांचवा बेनिफिट, ठीक है, कि हमें कम्युनिकेट करना सिखाया जाएगा। छठा बेनिफिट कि हमें एक रिकवरी प्लान दिया जाएगा, पर्सनल इंश्योरेंस जिसको मैं कहता हूँ। एंड सातवां बेनिफिट कि आपका सुपरवाइजर लेवल 25 सीसी की जगह 10 सीसी पर होगा। आठवां बेनिफिट भी बता सकते हो कि मैं आपको बैंकलोन कोर्स दूंगी। अब ये बेनिफिट बताने से भी पर्सन, ठीक है, एक शौक हो जाता है कि मेंटोरशिप नहीं छोड़नी। अगर मेंटोरशिप छोड़ दी तो बेनिफिट ही नहीं है कुछ। तो ये चीज बहुत ज्यादा बेटर रहती है, ठीक है। रिकॉर्डिंग हुई है, रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आ जाएगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। ओके। ओके, बाकी ऑल द बेस्ट एवरीवन जी, के इंशाल्लाह अप्रैल मंथ को बहुत अच्छे से क्लोज करें। ओके, मैक्सिमम चीजेस के साथ क्लोज करें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखें सब, अल्लाह हाफिज।